प्रभुपाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री उद्पतकमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम स्वावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बिजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु परम भागवत की असीम कृपा से हम सब लोग भक्त भगवान के शुद्ध भक्तों, भगवान की लीला, भगवान के नाम गुण रूप का सबका वर्णन सुन पा रहे हैं, भागवतम के माध्यम से कर पा रहे हैं चर्चा। ये बहुत ही परम परम सौभाग्य है गुरु की, आचार्यों की, भगवान की। कैंटो 7 में हम पहुंच गए हैं। कैंटो 7 के प्रथम अध्याय है समदर्शी भगवान, और शीर्षक इस अध्याय में कौन सा है? उति। तो उति सबको समझ में आ गया ना। इंक्लेशन माने वो आता ना, आसुरी प्रवृत्ति वाली इच्छा भाव है, असुरी प्रवृत्ति है और शुर प्रवृत्ति। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज को हम देखेंगे, वो है शुद्ध भक्ति। उसके बाद में असुर, परम असुर, जिसको परम क्या बोलेंगे, हिरण्यकशिपु। और एक मिक्स्ड भक्ति भी होती है, जैसे हम लोगों की जो भक्ति है मिक्स्ड भक्ति है, उसका भी हम लोग वर्णन देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर उति ये 5वां विषय है। एक चीज हमें से याद है, कई बार कोई प्रश्न कर सकता है, प्रभु कहीं कहीं तो एक अध्याय में सब कुछ है, तो ये जो 10 विषय हैं, 10 कैंटो के अंदर में पूरे के 10 विषय मिलेंगे, लेकिन एक पार्टिकुलर विषय की अधिकता एक पार्टिकुलर कैंटो में मिलेगी। तो इस कैंटो के अंदर में अधिकता किसकी है? उति की। छठो कैंटो में हमने देखा, 5वें कैंटो में अधिकता किसकी है? पोषणम, भगवान कैसे पोषण करते, ठीक है ना। छठे 5वें हमने देखा स्थानम के बारे में। दूसरे तीसरे अध्याय में हमने देखा सर्ग और विसर्ग के बारे में। अधिकता उसकी है, लेकिन सारे भाव सब जगह मिलेंगे, सारे 10 के 10। क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिए 10 के 10 विषय हर कैंटो में मिलेंगे। भावुकता, अधिकता किसकी है? वो इसलिए कर करके कैंटो का विभाजन किया गया। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समदर्शी भगवान। प्रश्न कहां से उठता है? परीक्षित महाराज वो कहते हैं, जब देखते हैं दीति के मन के भाव को, ये बद्ध जीव का। और एक चीज, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि जब भी ये चर्चा है भगवान के शुद्ध भक्त, वक्ता और श्रोता दोनों दिव्य हैं, परीक्षित महाराज शुद्ध। तो ये सारी चर्चा है क्योंकि शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं? वो भगवान का आदेश है कि दूसरे बद्ध जीवों को कैसे भगवान से जोड़ना,
उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर देखेंगे। परीक्षित महाराज पहले कैंटो से लेकर के परीक्षित महाराज को आप देख लेंगे, माता देहूति को देख लीजिए, कि किसको भी आप देख लीजिए, विदुर जी को आप देख लीजिए, पृथु महाराज को देख लीजिए, सब लोगों का उद्देश्य एकमात्र है, कैसे ऐसे प्रश्न किया जाए। क्या? दो, पहला जो भगवान से संबंधित हो और दूसरा भगवान के भक्तों से संबंधित हो। भगवान और भक्तों के बीच की यदि चर्चा हम करेंगे तो हम बद्ध जीवों का जीवन वैसे ही धन्य हो जाएगा। तो हमारी चेतना को शुद्ध करने के उद्देश्य से ये सारी भागवतम की चर्चा है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे भगवान भी पक्षपात करते हैं क्या? बोले कैसे? देखो अभी तो दीति ने कहा है, दीति ने कहा कि विष्णु ने मेरे दोनों पुत्रों को मारा, किसके लिए? इंद्र को का पक्ष कर लेने के लिए। जब ये प्रश्न करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जी तुरंत उत्तर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित, आपने मुझसे जो प्रश्न किया है वो भगवान से संबंधित है, इसलिए उत्तम है। क्योंकि भगवान के भक्त और भक्तों के बारे में जब हम चर्चाएं करते हैं तो क्या होता है? दिव्य आनंद का, भौतिक आनंद नहीं, दिव्य आनंद का अनुभव होता है। और दूसरा क्या होता है? हमारी जो भौतिक आसक्ति है उसके प्रति अनासक्ति पैदा होती है। भगवान के प्रति आसक्ति और भौतिक कार्यों के प्रति, भौतिक संबंधों के प्रति और भौतिक विषयों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु सदा भौतिक गुणों से ऊपर है, अर्थात वो निर्गुण है। हे परीक्षित, सत्व, रजो और तमोगुण, ये तीन भौतिक गुण भौतिक जगत से संबंधित है, आध्यात्मिक जगत से संबंधित नहीं है। अतः जीव की भौतिक दृष्टि के कारण भगवान के कार्यकलाप भिन्न प्रतीत होते हैं। भगवान तो आध्यात्मिक दिव्य स्तर पर रहते हैं, सच्चिदानंद है, लेकिन हमारा भौतिक जो चश्मा जो है, भौतिक प्रवृत्ति जो मन में रहती है, वो हमेशा द्वंद्व को उत्पन्न करती है, हमें भ्रमित करती है। अरे इसने गलत किया, इसने अच्छा किया। इसलिए कहता है भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, बहुत सुंदर बात है, कहते हैं सम्मोहन सर्वभूतेषु न में देशो अस्ति न प्रिय। न तो कोई मैं किसी के प्रति ईर्ष्या करता हूँ, न किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं तो सबों के लिए समभाव रखता हूँ। नंबर 1। दूसरा, सुखदेव गोस्वामी साहब कहते हैं भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के नियंता है। संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड भगवान की सृष्टि है। तीसरा, वही काल की सृष्टि करते हैं, काल उनके अधीन में है, भगवान काल के अधीन में नहीं है, जिससे भौतिक शक्ति मानी या प्रकृति तथा जीव दोनों काल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सके। अतः भगवान न तो भौतिक शक्ति के अधीन है और न काल के अधीन है, न किसी जीव के अधीन है। ये भगवान तत्व को बताते हैं। इस चीज को चरितार्थ करने के लिए अब सुखदेव गोस्वामी जी क्या करते हैं? श्लोक नंबर 15 से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक इतना सुंदर जो वार्ता हुई है युधिष्ठिर और नारद जी के बीच में वो सुनाता हूँ। और वो कब हुई थी? जब युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे, उस समय शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विलीन होते जब देखा तो युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे नारद, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि दमघोष का पुत्र शिशुपाल जैसे भगवान की प्रतिष्ठा करने वालों को भी भगवान ने सायुज मुक्ति दी, जो कि बड़े बड़े आध्यात्मियों के लिए भी बड़ा ही दुष्प्राप्य है। शिशुपाल तथा उसके भाई दंतवक्र दोनों बाल्यकाल माने बचपन से ही मृत्यु काल तक, बहुत सुंदर लिखा है, श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या करता रहा। हे नारद, आप सब कुछ जानते हैं, कृपा करके मुझे इस अद्भुत घटना का कारण बताइए। तब नारद जी बोलना शुरू करते हैं, हे राजा, निंदा तथा स्तुति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निंदा तथा स्तुति, जब भी हम लोग निंदा से लाभ कहते हैं, द्वंद्व बोलेंगे, द्वैत भाव बोलेंगे, और ये द्वैत भाव का मेन कारण है 3 गुणों का प्रभाव। हर चीज में सतोगुण में भी द्वैत भाव रहता है, लेकिन कम रहता है। रजोगुण तमोगुण में द्वैत भाव रहेगा ही। द्वैत भाव का मतलब है हमेशा भ्रमित होना। जीवों में 4 दोष पाए जाते हैं ना। पहला क्या हम लोगों ने पढ़ा था? वो धोखा देता है, गलती करता है, भ्रमित होता है, और चौथा उसकी अपूर्ण इंद्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज ऑफ सतो रजोगुण तमोगुण के 3-4 दोष जीवों में पाए जाएंगे, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक के अंदर। तो इसके चलते निंदा, स्तुति, मान अपमान का अनुभव होता है। और ये किसके कारण है? बद्ध जीवता के कारण है।
और बद्ध जीव में क्या होता है, बद्ध जीव को दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं अज्ञानी होता है, अज्ञानी, उससे वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा उनकी बहिरंग शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। तो ब्रैकेट में लिखने कष्ट भोगने के लिए नहीं, ये होता बाहरी अर्थ, आंतरिक मीनिंग हुआ भगवान ने इस भौतिक जगत पे बद्ध जीवों को सुधार करने, बद्ध जीवों का सुधार करने के लिए उसकी जो कलुषित चेतना है कि आई एम द प्रॉपर कंट्रोलर इंजॉय, उस रीति को नष्ट करने के लिए ये भौतिक जगत बनाया है। हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण अपने जीव अपने को ही शरीर, अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है, अपने शरीर से संबंध हर चीज को अपनी मानता है। अतः इस मिथ्या धारणा के कारण उसे प्रशंसा अपमान जैसे द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। इसके विपरीत भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, उनका न तो कोई शत्रु है न कोई मित्र। जब वे असुरों को दंड देते हैं तो भी वे उसकी भलाई के लिए करते हैं, और जब वे भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं वह उनके कल्याण के लिए होते हैं। अतः वे न तो स्तुतियों से या निंदा से प्रभावित होते हैं। हरि बोल। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, बहुत इंपोर्टेंट। उसके आगे अब नारद जी क्या बता रहे परीक्षित महाराज को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्थापित करने के लिए कि भगवान समदर्शी हैं, भगवान माता है, माता अपने किसी भी बच्चे से भेदभाव नहीं रखती है। ममे वान से जीव लोके जीव भूत सनातन है। इसी चेतना को लेकर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनया ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजगुरुवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुभक्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 26। थैंक यू अच्युत अजय प्रभु। तस्मात् वैर अनुबंधेन निवैरेण भयेन वा स्नेहात् कामने वा युञ्ज्यात् कथश्चित् इच्छते पृथक्। अतः यदि कोई बद्धजीव किसी तरह शत्रुता या भक्ति, भय, स्नेह या वेश्या वासना द्वारा इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान पर केंद्रित करता है तो परिणाम एक सा मिलता है। हरि बोल। कितना पावरफुल श्लोक है। देखिए ये नारद जी कह रहे हैं कि अगर कोई शत्रुता या भक्ति के भाव से, भय से, स्नेह से, विषय भावना से अगर भगवान अपने मन को भगवान पर, परिणाम एक सा मिलता है। क्योंकि भगवान लाभ हानि, जय पराय, प्रसन्नता, मान अपमान से ऊपर है। वो तो खाली एक ही चीज देखते हैं कि ये मेरा जीव है, ये मेरा सनातन जीव है, मेरा शाश्वत अंश है, इसका कल्याण कैसे हो। भगवान उस स्थिति से है। माँ कभी भी बच्चे को दंड देती है, कमरे में बंद कर देती है, माँ खुद खाना नहीं खाती है। वो क्या ईर्ष्या के भाव से है। उस समय माँ का अपनापन, उनकी करुणा ज्यादा होती है। ये चीज हमेशा याद रखना हमको। सेम चीज यहाँ पर कहते हैं कि परिणाम एक सा मिलता, क्योंकि अपनी आनंदमय स्थिति के भगवान कभी भी सत्य या मित्र द्वारा प्रभावित नहीं। आनंदमय स्थिति का मतलब है भगवान सच्चिदानंद है, दिव्य है, 3 गुणों से ऊपर है। इस श्लोक में किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि चूंकि कृष्ण पर अनुकूल प्रार्थनाओं का या प्रतिकूल निंदा का कोई असर नहीं होता, इसलिए परमेश्वर की निंदा ही की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जब हम लोग ने पढ़ लिया अरे भगवान से आप शत्रुता दिखाओ या प्रेम दिखाओ तो इससे क्या फर्क पड़ता है, भगवान को नहीं। अरे भाई, हम भगवान पर तो असर नहीं होता है, लेकिन हमारा तो जीवन बंटाधार हो जाता है। अगर किसी भक्त भगवान के प्रति अगर हमारी ईर्ष्या भाव रहती है, हमारी चेतना
खराब हो जाती है तो हमारा डाउनफॉल होता है, भगवान को कोई असर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है। और इसीलिए में दंड मिलता है, भगवान इसलिए दंड देते हैं क्योंकि भगवान के भक्तों के प्रति प्रतिकूल भाव हमारे पतन का कारण होता है, इसलिए भगवान दंड देते हैं। दंड इसलिए देते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज भगवान क्या करते हैं, उसे मार देते हैं, दंड देते हैं, जिससे वो आगे गलती और न कर पाए। यह विधि विधान नहीं है। भक्ति योग का अर्थ है अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत अनुकूल होकर कृष्ण की सेवा करे, यही असली आदेश है। यहाँ यह कहा गया है कि यद्यपि शत्रु कृष्ण के प्रतिकूल सोचता है, किंतु भगवान ऐसी अभक्तिमय सेवा से अप्रभावित रहते हैं। वे जिस तरह शिशुपाल को वर देते हैं, उसी भाव से सत्भाव रखने अन्य बद्ध जीवों को भी वर देते हैं। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि मनुष्य भगवान के प्रति शत्रु भाव रखे। यहाँ पर अनुकूल होकर भक्ति करने का पर बल है, जानबूझकर भगवान की निंदा करने पर नहीं कहा गया है। कितना सुंदर है। हमारा नुकसान होगा, भगवान के क्या फर्क पड़ेगा। निंदा भगवत है स्वर्णत तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति यशोऽपि या यद सुकृता अच्युतः। यदि कोई भगवान या उनके भक्तों की निंदा सुने तो उसे चाहिए कि या तो तुरंत कार्रवाई करे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मेमोराइज करेंगे, या तो तुरंत कार्रवाई करे या उस स्थान को छोड़ दे, अन्यथा उसे सतत नारकी जीवन भोगना होगा। इसीलिए किसी की निंदा, गुरु आचार्य की निंदा सुनना भी बड़ा ही खतरनाक पतन का कारण है, अन्यथा उसे सतत नारकी जीवन भोगना पड़ेगा। ऐसे नहीं का आदेश। अतः विधान के अनुसार मनुष्य को भगवान के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अपितु सदैव उनके अनुकूल रहना चाहिए। शिशुपाल द्वारा परमेश्वर में लीन होने की घटना भिन्न प्रकार की थी। बहुत ध्यान से हम लोग को पढ़ना, क्योंकि अपने भौतिक जीवन के आरंभ से ही जय विजय को 3 जन्मों तक परमेश्वर को शत्रु की भांति मानने का साप मिला था। क्योंकि भगवान चाहते थे, जय प्रजय से भगवान के हाथ में खुजली हो रही थी, भगवान चाहते थे कि मैं अभी किसी से युद्ध करूं, तो भगवान तो हमेशा अपने भक्तों को ही चुनते हैं। तो जय विजय के द्वारा चतुष कुमारों के चरणों में अपराध कराते हैं, चतुष कुमार उन्हें अभिशाप देते हैं, भगवान अंदर से बहुत खुश होते हैं, और उसके बाद में जय विजय को 3 जन्मों में लीला करने के लिए भगवान के साथ इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। सबको मालूम है, पहले हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दूसरा रावण कुंभकर्ण त्रेता युग में, और द्वापर युग के अंदर में शिशुपाल और दंतवक्र। ठीक है। जय तथा विजय भीतर भीतर जानते थे कि कृष्ण भगवान है, लेकिन अपने उद्धार हेतु वे जानबूझकर उनके शत्रु बने रहे। वे अपने जीवन के आरंभ से ही भगवान कृष्ण को अपना शत्रु समझने लगे थे, लेकिन उनकी निंदा करते हुए भी शत्रुवत विचारों के साथ साथ उनका कीर्तन भी करते रहते थे। हरि बोल। इस प्रकार वे कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के कारण शुद्ध हो गए। यह जान लेना चाहिए कि निंदक भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से अपने पाप कृत्यों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम पाप इतना पवित्र है कि किस अनुकूल या प्रतिकूल भाव किसी भाव से लेंगे तो वो पवित्र हो जाता है। अतः जो भक्त भगवान के अनुकूल रहकर सेवा करता है उसकी मुक्ति निश्चित है। अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण का ध्यान करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है और भौतिक जीवन से उसका उद्धार हो जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भयन शब्द की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। भयन करता भय से। जब गोपियां सुनसान रात्रि में कृष्ण के पास गई तो उन्हें अपने संबंधियों, अपने पतियों, भाइयों तथा पिताओं द्वारा दंडित होने का भय था, किंतु उन सबकी परवाह न करती हुई वे कृष्ण के पास आई। भय तो था, किंतु यह भय कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को रोक नहीं पाया। हरि बोल। मनुष्य को भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि शिशुपाल की तरह शत्रु भाव से कृष्ण की पूजा की जानी। आदेश यह अनुकूलस्य ग्रहण प्रतिकूलस्य वर्जन। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिकूल कर्म त्याग दे और भक्ति की अनुकूल स्थितियों को ही स्वीकार करे। सामान्यतः यदि कोई भगवान की निंदा करता है तो वह दंडित होता है, जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं। और इसको भी आगे पढ़ने के पहले एकदम कंसेप्ट क्लियर है। दंडित इसलिए होता है क्योंकि उसका पतन होता है, भगवान को कोई असर, और भगवान नहीं चाहते उसका पतन हो, इसलिए भगवान वहीं पर उसको रोक देते हैं। किसके माध्यम? दंड के माध्यम से रोक देते हैं। कंस को उन्होंने रोका। जिस प्रकार एक राजा जो किसी को मृत्यु दंड देता है उसके लाभ के लिए देता है कि आगे वो गलती न कर सके इस जीवन में। तानमं दुष्ट क्रूरान संसारेषु नराधुना क्षिपामि अजस्रम
अशुभान आसुरीषु आसुरीषु एवं योनिषु। ऐसे अनेक आदेश हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिकूल होकर कृष्ण को न पूजे, अनुकूल होकर कृष्ण को पूजे, अन्यथा उसे कम से कम एक जन्म में दंडित होना पड़ेगा जिससे वह शुद्ध हो सके। हरि बोल। जिस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह बाघ या सर्प जैसे शत्रु का आलिंगन करके मरने का प्रयास न करे, उसे चाहिए वह भगवान की निंदा न करे और नारकी जीवन में जाने के लिए उनका शत्रु न बने। इस श्लोक उद्देश्य यह बताना है कि भगवान के शत्रु का भी उद्धार हो सकता है। उनके मित्र के विषय में तो कुछ कहना ही क्या। श्रील मध्वाचार्य ने भी कई प्रकार से कहा कि मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदक अपने पूर्वजों सहित नारकी जीवन का भागी होगा। कर्मणा मनसा वाचा योदिष्यात् विष्णु अव्ययम् भजन्ति पीतर तस्य नरके शाश्वती क्षमा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तानम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमः क्षिप्पामि अयजस्र अजस्र अशुभमान आसुरीषु योनिषु। आसुरी योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि नाम नाम माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अद माम गति। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन है, जो मनुष्य में सबसे नीच है, वे मेरे द्वारा इस संसार सागर में जीवन की विविध आसुर योनि में डाल दिए जाते हैं। ऐसे लोग आसुर योनि में बार बार जन्म लेने के कारण कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। वे धीरे धीरे अत्यंत निकृष्ट जगत में धस जाते हैं। जो भगवान की निंदा करता है उसे असुरों के परिवार में डाल दिया जाता है, जिसमें भगवान की सेवा के दुश्मन होने की पूरी संभावना रहती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में आगे भी कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यतनुमाश्रितम परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़ अर्थात धूर्त हैं, वे परमेश्वर की निंदा करते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं। वे भगवान के अनंत ऐश्वर्य को नहीं जानते। मोघासा मोघ कर्मणानो मोघ ज्ञाना विचेत स राक्षसिम आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। शत्रु भाव से जो कुछ भी किया जाता है वह विफल होता है। यदि ये शत्रु मुक्त होना चाहते हैं या ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, यदि वे कर्मियों की भांति उच्च लोक में पहुंचने इच्छुक है, अथवा यदि वे भगवत धाम को ही वापस जाना चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से निराश होना पड़ेगा। जहां तक हिरण्यकशिपु की बात है, यद्यपि वह भगवान से अत्यधिक शत्रु रखता, किंतु अपने पुत्र के विषय में सदैव सोचा करता था, जो एक महान भक्त। अतः अपने पुत्र प्रहलाद महाराज की कृपा से हिरण्यकशिपु का भगवान के द्वारा उद्धार हो गया। हरि बोल। चाहे भगवान या भगवान के भक्त का आप चिंतन करेंगे तो हमारा उद्धार हो। बहुत सुंदर बात यहाँ लिखा है। हिरण्यकशिपु च अपि भगवान निंदया तमः विवक्षु त्यागात सुनो प्रहलाद यानुभावत। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को शुद्ध भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, यहाँ तक कि निजी लाभ के लिए भी हिरण्यकशिपु या शिशुपाल का अनुकरण नहीं करना चाहिए। सफलता प्राप्त करने का यह तरीका नहीं है। और सिंपल चीज है ना। इनको मुक्ति भी मिलती है। कौन सी मिलती है? जो हमने डिस्कस किया, सारी जो मिलती है ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। वो शून्य है, शुष्क है, शुष्क है। वहां कोई आनंद नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं है, जो कि वैकुंठ लोक में गोलोक में है। भक्त भगवान के पीछे आदान प्रदान है, बीच में आदान प्रदान है। जब तक दो जीव नहीं होते तो आदान प्रदान नहीं होता। अकेले में बैठ के कमरे में हम क्या आनंद प्राप्त करेंगे? यथा बेर अनुबंधेन मर्त्य मर्त्य तथात्मयाम त्यामी यात न तथा भक्ति योगे न इति में निश्चिता मति। नारद मुनि ने आगे बताया, मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तन्मयता प्राप्त नहीं हो जाती जितने की उनके प्रति शत्रुता के माध्यम। अरे बाप रे, ऐसा मेरा विचार है। देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं नारद जी कि माने ये भगवान, ये नारद जी अपनी कृपावश कह रहे हैं, कृपावश। अरे वो क्या बोल रहे हैं? अरे मैं तो, देखिए जबकि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन बोलते हैं अरे मैं तो भगवान का भक्त हूं, मेरे में उतनी तल्लीनता नहीं है जितनी की तल्लीनता किसमें है होती है, जो सत्तु के माध्यम, सत्तु भाव से। तो कृष्णराज के विराज गोस्वामी भी याद है ना, अच्छा सब लोग नहीं, क्या चेतन चरिता में कहते हैं कि मैं तो जगाई मगाई से भी ज्यादा गिरा हुआ हूं, अधम हूं। ये होता है
भगवान के अपने अपनी निम्नता को और भगवान की उच्चता को, भगवान की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए। अर्थात मैं उस लायक ही नहीं हूँ, जो मेरे को भक्त कहते हैं वास्तव में मैं भक्त नहीं हूँ, मेरी में योग्यता ही नहीं। सर्वोच्च शुद्ध भक्त श्रीमान नारद मुनि शिशुपाल जैसे कृष्ण के सत्यों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके मन पूर्णता कृष्ण में लीन रहते हैं। भले ही प्रतिकूल भाव से निसंदेह वह अपने में कृष्ण भावना में पूर्णता लीन न रहने का अभाव पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर प्रतिकूल और अनुकूल की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं कि कितनी हमारी भगवान और भगवान के नाम में तल्लीनता होनी चाहिए। कई कई बार होता है ना, आप एकदम शत्रु के बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं कि मैं इसका क्या करूं, इसका किसी तरह कुछ कर दूं। तो वो तल्लीनता के बारे में बता रहे हैं, मतलब वो तल्लीनता हमारे में भी होनी चाहिए। शिशुपाल बाल्यकाल से हम दोनों मिलकर सदैव कृष्ण को गाली देते, कंस सदैव हर पल हर सेकंड डरता रहता, अरे कृष्ण आ गया, अरे कृष्ण आ गया, अभी मुझे मारेगा। तो वो तल्लीनता के बारे में बता रहे हैं, प्रतिकूल अनुकूल भाव के बारे में यहाँ नहीं बता रहे हैं। नारद कहते वो तल्लीनता मेरे में भी नहीं है। किंतु इसका यह नहीं है कि कृष्ण के सत्व कृष्ण शुद्ध भक्तों से भरकर होते हैं। चेतन चेतामे में कृष्णदास कविदास गोस्वामी इस विदित भाव से अपने विषय में सोचते हैं। जगाए मगाए हेते से पापिष्ट पुरुषेर की हेते मुंची से हरि बोल। यहाँ पर भी दिया सेम चीज। मैं जगाई तो मगाई से भी निष्कृष्ट पापी हूँ और मैं मल के कीड़े से भी घटकर हूँ। शुद्ध भक्त अपने को सदैव हीन समझता है। यदि कोई भक्त भगवान की सेवा करने के लिए श्रीमती राधा रानी के पास जाता है तो वे भी यही सोचती है कि यह भक्त मुझसे बढ़कर है। इस तरह नारद मुनि कहते हैं कि उनके मतानुसार कृष्ण के सत्तु अच्छी स्थिति में होते, क्योंकि वे इन विचारों में कि कृष्ण उनका वध करेंगे पूर्णतः तल्लीन लीन रहते हैं। जिस प्रकार अत्यंत विषय मनुष्य सदैव स्त्रियों तथा उनकी संगति के विषय में सोचता रहता है। इस संबंध में मुख्य बात यह है कि मनुष्य को 24 घंटे कृष्ण के विचारों में लीन रहना चाहिए, तल्लीन रहना। वृंदावन में दर्शित राग मार्ग में अनेक भक्त हैं, चाहे दास्य रस हो, सख्य रस हो, वात्सल्य रस हो या माधुर्य। कृष्ण के भक्त सदैव कृष्ण के विचारों में अभिभूत रहते हैं। जब कृष्ण वृंदावन से दूर जंगल में गोए चराते तो गोपियां सदैव माधुर्य रस में इन विचारों में मग्न रहती है कि कृष्ण जंगल में किस प्रकार विचरण करते होंगे। उनके पांवों के तलवे इतने कोमल हैं कि गोपियां उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रखने का साहस नहीं कर पाती, फिर भी वे ही चरण कमल कांटों से भरे जंगलों में विचरण करती। गोपियां अपने अपने घरों में ऐसे विचारों में मग्न रहती है यद्यपि कि इनसे दूर होते हैं। उसी तरह कृष्ण अपने तरुण मित्रों के साथ खेलते हैं तो माता यशोदा को यही विचार सताता रहता है कि कृष्ण लगातार खेलते रहने के कारण ठीक से भोजन नहीं कर पाते, अतः वे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ये उन आनंदाभूतियों के उदाहरण है जो कृष्ण की सेवा करते समय वृंदावन में प्रकट होती थी। नारद मुनि ने इस श्लोक में इस सेवा की प्रत्यक्ष प्रशंसा की है। विशेष रूप से बद्ध जीवों के लिए नारद मुनि बताते हैं कि उन्हें किस तरह कृष्ण के विचारों में मग्न तल्लीन रहना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य इस संसार के सारे भय से बच जाएगा। कृष्ण के विचारों में पूरी तरह निमग्न रहना भक्ति योग की चरम स्थिति है। तो यहाँ पर एकदम ये श्लोक का देखिए कितना सुंदर था कि कृष्ण में कैसे तल्लीनता हमारी हो, उसका उदाहरण शिशुपाल और कंस के माध्यम से हमें देते हैं। अनुकूल परिस्थितियों की अलग बात है, तल्लीनता जैसी होनी चाहिए, ये यहाँ पर बताते हैं नारद जी। ये वाला बहुत सुंदर है। कीट पेश रुद्ध कुंग यायाम तम अनुस्मरन सरम्य भय योगेन विन्दते तत स्वरूपताम। एवं कृष्णे भगवती माया मनुजे ईश्वरे वैरेण पूत पापमान तमापु अनुचिंतया। एक मधुमक्खी भृंगी, ये हम लोग ने गीता में भी पढ़ा है, एक मधुमक्खी भृंगी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भयता शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। हरि बोल। उसी प्रकार यदि सारे बद्ध जीव किसी तरह सच्चिदानंद श्री कृष्ण का चिंतन करे तो वे पापों से मुक्त हो जाएंगे। वे भगवान को चाहे पूज्य के रूप में माने या संत के रूप में, उनके निरंतर चिंतन करने से उन सबको आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। पुनः प्राप्ति आध्यात्मिक शरीर हो जाएगी, इसमें हम लोग
समझ जाएंगे। कारण क्या, बहुत सिंपल है। जब भी भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान का चिंतन माने एक आध्यात्मिक चिंतन है। तो आध्यात्मिक चिंतन करने से, आध्यात्मिक भाव स्मरण हो जाने, सारे भौतिक कलमश नष्ट हो जाते हैं। जब हमारा कोई पाप कर्म ही नहीं रहेंगे, कोई कर्म फल ही नहीं रहेंगे, तो फिर भगवान भौतिक जगत में रख ही नहीं सकते हैं। ये भगवान का नियम है, विधि विधान है। तो उसको आध्यात्मिक जगत में जाना पड़ता है। लेकिन कहाँ जाता है, वो जाता है ब्रह्म ज्योति में, जिसकी प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि ये क्या है, नरक के समान है। मुक्ति पाना, मुक्ति की इच्छा नरक के समान है, स्वर्ग में जाना माया जाल है। ये प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, वितराग भय क्रोधा मनमया मामू पासिता हो ज्ञान तपसा पूता मद भाव भागता है। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णता लीन होकर तथा मेरी शरण ग्रहण करके भूतकाल में अनेकानेक व्यक्ति मेरे ज्ञान से पवित्र बन गए हैं और उन्होंने मेरे प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त किया। कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करते रहने के दो ढंग है, एक तो भक्त के रूप में और दूसरा शत्रु के रूप में। भक्त अपने ज्ञान तथा तपस्या से भय तथा क्रोध से मुक्त होकर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। इसी तरह शत्रु यद्यपि कृष्ण के विषय में शत्रु भाव से सोचता, किंतु निरंतर सोचते रहने के कारण, कृष्ण में निमग्न होने के कारण वह भी शुद्ध बन जाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में अन्यत्र की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं, अपीछे दुराचारो भस्ते मामान्य भाकर साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हुई है। यदि कोई अत्यंत गरीब कर्म भी करे, किंतु यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि वह उचित रीति से स्थित है। क्योंकि वह उचित रीति से स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान का भक्त भी जाने अनजाने में कई बार जघन्य से जघन्य कार्य कर बैठा है, तो भी उसे साधु समझना चाहिए। तो साधु किसको कहते हैं ये जानना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया है कृष्ण ही परमेश्वर है, कृष्ण ही सबके पालन करता है, सबके सुहृद है, ये चीज उसके मन में स्थापित और कोई दूसरा नहीं है, वो साधु है। यही ज्ञान परम ज्ञान है। उसके बाद गलतियां हो सकती है, माया इतनी प्रबल है, इसलिए कभी भी उसके प्रति हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। बहुत माने बड़ा डेलिकेट श्लोक है, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, बहुत समय संभल के रहना है। भक्ति निसंदेह मनोयोग से भगवान की पूजा करता है, भक्त निसंदेह मनोयोग से भगवान की। उसी प्रकार यदि एक शत्रु सदैव कृष्ण का चिंतन करता है तो वह भी शुद्ध भक्त बन जाता है। यहाँ पर उस कीट का सिद्धांत दिया जो उस मधुमक्खी भृंगी का निरंतर चिंतन करने के कारण जो उसे छेद में जबरदस्ती प्रविष्ट करा देती है, मधुमक्खी भृंगी बन जाता है। भय व सदैव मधुमक्खी का चिंतन करते रहने से कीड़ा मक्खी बनने लगता है। यह एक व्यावहारिक उदाहरण है। भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में दो प्रयोजनों से प्रकट होते हैं, परिता नाम साधु नाम विनाशाय, भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का संहार करते हैं। तो और एक चीज यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम लोग बहुत डीपली चले हैं, भक्तों की रक्षा करनी और दूसरा असुरों का करेक्शन करने के लिए, करेक्शन करने कि वो आगे गलती न करे, तो भगवान उसको दंड देते हैं। नंबर 1, वो अपनी उद्दंडता के कारण भक्त को डिस्टर्ब न करे। तो भगवान का दोनों मन में ध्यान रहना है और उस दोनों उद्देश्य में, दोनों का कल्याण है। भगवान के ये जो उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि इसका कल्याण है, दंड के द्वारा और एक भक्त को उसकी अपनी कृपा के द्वारा। साधुगण तथा भक्तगण सदैव भगवान का चिंतन करते रहते हैं, लेकिन कंस तथा शिशुपाल जैसे असुर या दुष्कृति भी कृष्ण का चिंतन उन्हें मारने के उद्देश्य से करते हैं। कृष्ण का चिंतन करने से असुर तथा दोनों ही माया के पास से मुक्त हो जाते हैं। ये है भगवान के मग्न रहने की दिव्य लाभ। इस श्लोक में माया मनुष्य शब्द आया है। जब भगवान कृष्ण अपनी मूल आध्यात्मिक शक्ति में प्रकट माया, तो उन्हें भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित स्वरूप ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होना। अतः भगवान को ईश्वर अथवा माया का नियंत्रक कहकर संबोधित किया गया है। माया अध्यक्ष चराचर, वे माया द्वारा नियंत्रित नहीं होते, बल्कि माया उनके नियंत्रण में कार्य करती है। जब कोई असुर शत्रुता उनका चिंतन करता है तो वह अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है
कृष्ण के विषय में किसी भी रूप में चिंतन करना, चाहे वो उसके नाम, स्वरूप, गुण, साज, समान या उनसे संबंधित अन्य किसी भी रूप में हो, हर एक के लिए लाभप्रद होता है। श्रीमताम शकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण के परिणामों का श्रवण या कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, ये सभी शुद्ध बनाने वाले हैं और तत्पश्चात मनुष्य भक्त बन जाता है। अतः हमारा कृष्णवाद आंदोलन हर एक को किसी न किसी प्रकार कृष्ण के परिणाम को सुनने तथा कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हरि बोल। इस तरह मनुष्य धीरे धीरे भक्त बन जाएगा और उसका जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हरि बोल। कामादेश भयात स्नेहात यथा भक्त्या ईश्वरे मन आवेश्य अगम इत्वा भवः तत्गतिम गता। अनेक व्यक्तियों ने अत्यंत ध्यान से तथा पापूल कर्मों को त्याग कर मात्र कृष्ण का चिंतन करने से मुक्ति प्राप्त की। यह ध्यान काम वासनाओं, सत्तापूर्ण भावनाओं, भय, स्नेह या भक्ति के कारण हो सकता है। अब मैं यह बताऊं कि कोई किस प्रकार भगवान में अपने मन को एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। हरि बोल। ये भी बहुत पावरफुल श्लोक है। 26वां हमने पढ़ा और ये 30वां, यही बात एक ही चीज बोलते हैं कि किसी जो भी मन ऐसे दो चीज वर्ड है, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि क्या करना चाहिए, एक एक चीज है, और जो कैसे जो करता है। तो जो भगवान को ईर्ष्यावश या प्रेमवश भगवान का चिंतन करता है, एक तो ये हुआ, दोनों को मुक्ति मिलती है, दोनों का कल्याण होता है। लेकिन करना क्या चाहिए? प्रतिकूल नहीं, अनुकूल भाव से करना चाहिए, क्योंकि अनुकूल भाव करने से कृष्ण प्रेम की प्राप्त होती है। प्रतिकूल भाव से कृष्ण का खाली चिंतन करने रहते थे, ठीक है, भौतिक जगह से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। गोलोक धाम वैकुंठ लोक में हमारा एंट्रेंस माने एंट्री नहीं होती है, ब्रह्म ज्योति तक ही जाके भी नहीं होगा। तो ये सबको कंसेप्ट क्लियर हो जाना, जैसा कि इसमें भागवत में कहा गया है, विक्रीडम ब्रज बधु इदम च विष्णु श्रद्धा, ऐसे पढ़ेंगे, विक्रीडम तम ब्रजबधूर इदम च विष्णु शरणान्वितो अनुसृण्यात् अथ वर्णयति भक्तिं परा भगवती प्रतिलभ्य कामं हितरोग आशु अपहिनो अपहिनो अचिरेण धीर। यदि प्रामाणिक श्रोता कृष्ण व गोपियों की लीलाओं को जो काम पूर्वक सी प्रतीत होती है, श्रीमद् भागवत से सुनता है, तो उसके हृदय की काम वासना जो बद्ध जीव के हृदय रोग का कारण है, विनष्ट हो जाएगी और वह भगवान का श्रेष्ठ भक्त बन जाएगा। तो याद रखेंगे, गोपियों के बारे में कह रहा है, तो गोपियों की जो लीला है वो कामपूर्ण नहीं है, वो शुद्ध दिव्य प्रेम है। भौतिक दृष्टि से इसको काम सोचते हैं, लेकिन वो दिव्य प्रेम है। यदि कोई कृष्ण के साथ गोपियों के विषय आचरण के श्रवण मात्र से विषय भाव से मुक्त हो जाता है, तो निश्चित से गोपियां कृष्ण के पास जाकर ऐसी समस्त इच्छाओं से मुक्त हो। इसी प्रकार शिशुपाल तथा अन्य लोग जो कृष्ण के अत्यधिक ईर्षा करते थे और निरंतर कृष्ण का चिंतन करते थे, वे भी इच्छा से मुक्त हो गए। नंद महाराज तथा माता यशोदा स्नेह का कारण कृष्ण भावनिक में लीन रहते थे। जब मन किसी न किसी तरह कृष्ण में पूरी तरह लीन रहता है, तो भौतिक अंश तो तुरंत लुप्त हो जाता है। हरि बोल। और आध्यात्मिक कृष्ण का आकर्षण प्रकट होता है। इससे परोक्षतः यह पुष्टि होती है कि यदि कोई ईर्ष्यावश कृष्ण का चिंतन करता है, तो मात्र चिंतन करने के कारण वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, वो शुद्ध भक्त बन जाता है। इसके उदाहरण अगले श्लोक में दिए गए हैं। गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषात चेत्य आदय नृपा संबंधात विष्णय स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो। हे राजा युधिष्ठिर, गोपियां अपनी विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, यदुगण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध से, तुम सब कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से, तुम माने तुम पांडव युधिष्ठिर, ये नारद जी कह रहे, तथा सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके। विभिन्न प्रकार के लोग अपनी निजी प्रबल इच्छाओं के अनुसार, जिसे भाव कहते हैं, विभिन्न प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं, यथा सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साम्य तथा साष्टी। इस प्रकार यहाँ उसका वर्णन किया गया है कि गोपियां अपनी काम वासनाओं के द्वारा, प्लीज इसको लिख ले कभी भी नहीं, काम वासना माने अपनी दिव्य प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान की सर्वाधिक प्रिय भक्ति नहीं बनी, क्योंकि उनकी वासनाएं
दिव्य थी, भौतिक नहीं। वासना किसके प्रति प्रगाढ़ प्रेम पर आश्रित थी। काम वासना भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, दिव्य प्रेम पर आश्रित थी। यद्यपि गोपियों ने वृंदावन में प्रेमी के रूप में परकिया रस अपनी कामनाओं को प्रकट किया था, किंतु वास्तव में ये काम वासनाएं नहीं थी। आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है समझना। यद्यपि उनकी इच्छाएं वासना युक्त प्रतीत होती थी, लेकिन वे भौतिक जगत की काम वासनाएं न थी, क्योंकि उनका जो आदान प्रदान था वो दिव्य स्तर पर था, भौतिक स्तर पर नहीं था। चेतन चेता में आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत की इच्छाओं की तुलना सोने या लोहे से की गई है। हरि बोल। तो गोपियों का जो प्रेम है सोने की तरह है, और भौतिक जगत में स्त्री पुरुष का जो प्रेम है वो लोहे की तरह है। हरि बोल। सोना या लोहा दोनों ही धातुएं हैं, लेकिन उनके मूल्य में महान अंतर है। हरि बोल। कृष्ण के प्रति गोपियों की काम में इच्छाओं की तुलना सोने से की गई, और भौतिक विषय वाक्यों की तुलना लोहे से की गई। कंस तथा कृष्ण के अन्य शत्रु ब्रह्म में विलीन हो गए, लेकिन कृष्ण के मित्रों तथा भक्तों को भी वही पद क्यों प्राप्त हुआ? कृष्ण के भक्त भगवान के नित्य संगी के उनका सानिध्य या तो वृंदावन में या वैकुंठ लोक में प्राप्त करते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए क्लियर हो गया। जो शत्रु है उनको ब्रह्म ज्योति मिलती है, सायुज्य मुक्ति मिलती है, लेकिन भगवान के भक्त है उनको वृंदावन वैकुंठ लोक में उनको मिलता है। इसी प्रकार यद्यपि नारद मुनि तीनों लोकों में विचरण करते, किंतु वे नारायण की उत्तम भक्ति करते हैं। ऐसे सारे वृंदावन में विष्णु तो यदुओं एवं कृष्ण के माता पिता का कृष्ण से पारिवारिक संबंध है, लेकिन वृंदावन में कृष्ण के पोष्य पिता तथा माता वसुदेव देवकी से अधिक श्रेष्ठ है। पोष्य माने जो भगवान जो मथुरा में प्रकट हुए थे, तो ऐसे बोलेंगे प्रकट हुए थे। कतमा अपि न वेन स्यात् पंचानाम पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेशये। मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से कृष्ण के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, तब ऊपर बताई गई 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा भगवतधाम वापस जा सकते। लेकिन राजा बेन जैसे नास्तिक इन 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ रहने से मोक्ष नहीं पा सके। तो ये याद रखेंगे कि पहला जो प्रश्न युधिष्ठिर महाराज का क्या है, पहला दूसरा प्रश्न कि बैन को मुक्ति नहीं मिली, बैन का कल्याण ही हुआ, लेकिन शिशुपाल और कंस का कल्याण हो गया, क्योंकि बैन चिंतन नहीं करता था, वो तो खाली सबों को मारता था, बोलता था मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो। लेकिन शिशुपाल और कंस तो सदैव प्रतिकूल भाव से ही सही कृष्ण का चिंतन करते थे, इसलिए बैन को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः मनुष्य को चाहिए कि जैसे भी हो, चाहे मित्र बनकर या शत्रु बनकर भगवान का चिंतन करे। निर्विशेषवादी तथा नास्तिक कृष्ण के स्वरूप को सदैव तोड़ने मरोड़ने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक के बड़े बड़े राजनीतिक दार्शनिक भी भगवद गीता से कृष्ण को विलग करना चाहते हैं। फलस्वरूप ऐसे लोग के लिए कोई मोक्ष नहीं। लेकिन कृष्ण के शत्रु सोचते हैं यह रहा मेरा शत्रु कृष्ण। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात, क्या बात बोल रहे हैं कि जो मायावादी होते हैं वो कहते हैं भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा अधम है। कम से कम यहाँ पर शत्रु जो कंस और ये शिशुपाल ये तो नहीं बोलता है अरे ये कृष्ण का रूप नहीं है, ये केवल माया नहीं। वो ये कहते हैं यह मेरा शत्रु कृष्ण है, मुझे उसका वध करना है। वे कृष्ण का चिंतन उनके वास्तविक रूप में करते हैं, अतः उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भक्तगण जो भी कृष्ण के स्वरूप पर निरंतर चिंतन करते हैं, जो ये मानते हैं कि कृष्ण साकार है, कृष्ण का स्वरूप है, वो उन मायावादी से मच बेटर ज्यादा है। वे तो निश्चित से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मायावादियों का एकमात्र धंधा रह गया कृष्ण को रूपहीन बनाना, कृष्ण का कोई रूप नहीं होता। फलस्वरूप कृष्ण के चरणों में इस घोर अपराध के कारण वे मोक्ष की आशा नहीं कर सकते। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं तेन शिशुपाल अधिभिन्न प्रतिकूल अभावम दिग् सूर्येन इव नरकम या इति भाव है। शिशुपाल के अतिरिक्त उन किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सका जो विधि विधान के विरोधी थे, उन्हें तो नरक मिलना ही था। विधि विधान यह है कि सदैव कृष्ण का चिंतन करो, चाहे मित्र रूप में या शत्रु भाव में। तो ये जितने भी श्लोक में नारद मुनि बताना चाह रहे हैं कि मन को कहाँ एकाग्रचित किया जाए, केंद्रित किया जाए, इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दे, तो हमारा मन कृष्ण में केंद्रित हो जाएगा। एक तो ये जरूरी है।
अब कृष्ण को केंद्रित करने प्रतिकूल भाव से करेंगे या अनुकूल भाव से? दो। तो प्रतिकूल भाव से करेंगे तो सायुज्य मुक्ति मिलेगी, क्योंकि कृष्ण का नाम का चिंतन, कृष्ण का चिंतन ही सारे पापों को नष्ट कर देता है, इसमें कृष्ण कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रतिकूल अनुकूल भाव से करेंगे तो बैकुंठ या गोलोक धाम में हमें स्थान मिलेगा। मातृशेष्य चेद्य दंतवक च पांडव पार्षद प्रवरो विष्णु विप्रशापात पद च्युतो। नारद मुनि ने आगे कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, तुम्हारी मौसी के दोनों पुत्र, तुम्हारे चचेरे भाई शिशुपाल तथा दंतवक पहले भगवान के पार्षद थे, लेकिन ब्राह्मणों के हिसाब से वे बैकुंठ लोक में इस भौतिक जगत में आ गए। तो कौन से वो ब्राह्मण हुए? चतुष्कुमार है, सबको याद है, हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो 3 में। शिशुपाल तथा दंतवक सामान्य असुर न थे, अपितु वे भगवान विष्णु के पहले से निजी पार्षद थे। वे इस भौतिक जगत में पतित हुए, लेकिन वास्तव में इस जगत में भगवान की लीलाओं में सहायता करने आए थे। ये है इसका आंतरिक कारण, ये भगवान की योग माया के थ्रू हुआ था। युधिष्ठिर्वाच कीदृश कश्यवाशापो हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धे इवा भाति हरे एकांती नाम भव। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, किस प्रकार के महान श्राप ने मुक्त विष्णु भक्त को भी प्रभावित किया और किस तरह का व्यक्ति भगवान के भी पार्षदों को श्राप दे सका। भगवान के दृढ़ भक्तों के लिए इस भौतिक जीवन में फिर से आगे गिरना असंभव है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। ही वो भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, मामू पेते तू कौनते पुनर्जन्म नवी। जो भौतिक कर्म से शुद्ध हो चुका है और भगवत धाम वापस जा चुका है, वह फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। भगवद गीता में अन्यत्र भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चाहे में दिव्य नेवम यो वेति तत्व त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामी की। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य माने मैं जब इस धरा पर प्रकट होता हूँ तो क्या है, प्राकट्य को समझता है, अर्थात समझने का मतलब जब भगवान प्रकट होते हैं तो भौतिक शरीर नहीं, दिव्य शरीर को लेकर के आते हैं। नंबर 1 प्राकट्य। मेरे कर्मों की दिव्य वैल्यू तो जानता है, तो मैं जो कर्म करता हूँ बाहरी दृष्टि से लगता है कि मैं इसको दंड दे रहा हूँ, इसको फेवर कर रहा हूँ, नहीं। मेरा जो दंड देना होता है, सारे कर्म दिव्य होते हैं, अर्थात बद्ध जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए होते हैं, बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। ये है भगवान के दिव्य कार्यों की प्रवृत्ति। यह शरीर त्यागने बाद दिव्य को तो जान लेता है, वह शरीर त्यागने बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। अतः महाराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित है कि शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में लौट सकता है। यह निश्चय अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देहो इंद्रिया अशु हीना नाम वैकुंठपुर वासिनाम देह संबंध संबद्धम एतत आख्यतुम अर्हसि। वैकुंठ वासियों के शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक होते हैं, उनको भौतिक शरीर से, इंद्रिय या प्राण से कुछ लेना नहीं होता। अतः कृपा करके बताइए कि किस तरह भगवान के पार्षदों को सामान्य व्यक्ति तक भौतिक शरीर में अवतीत होने का श्राप दिया गया। ये भगवान की कृपा है, भगवान की योग माया का प्रभाव है। इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे पाना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन हो, किंतु महाजन होने के नारद मुनि उसका उत्तर दे। हरि बोल। अतः महाराज जी ने उनसे यह कहकर एतर आख्यातुम अर्हसि कि आप ही इसका कारण बता सकते हैं। कुछ श्लोकों का पहले हमने क्या पढ़ा था कि युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा, तो हमेशा हमारे प्रश्न किससे होने चाहिए? जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उन्हीं से हमें प्रश्न करना चाहिए, नहीं तो हमारा बंटाधार हो जाएगा। क्योंकि वो गलत व्याख्या करेंगे। जो दूसरे अभक्त होते हैं, अपनी खाली बुद्धि से, अल्प ज्ञान के माध्यम से, अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण के बारे में हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? बहुत सिंपल चीज है। अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण भगवान के बारे में हम कैसे टिप्पणी, कमेंट्री कर सकते हैं? सिंपल एक ही चीज। इसलिए कभी भी हमें भक्तों से नहीं सुनना चाहिए। अतः महर्षि ने उनसे यह कहकर एतर आख्यातुम अर्हसि कि आप इसका बता सकते हैं, प्रश्न पूछा। प्रामाणिक स्रोतों से पता चलता है कि भगवान विष्णु के जो पार्षद इस वैकुंठ लोक से नीचे आते हैं, वे वास्तव में पतित नहीं होते। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बल्कि भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आते हैं। हरि बोल।
वे भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, और उनका इस प्रकार का अवतरण भगवान के ही समान होता है, दिव्य स्तर पे होता है। और ये जो लीला होती है भगवान की योग माया, नॉट महामाया। महामाया बद्ध जीवों को पकड़ के रखती है, योग माया भगवान और भगवान के भक्तों की लीला को उद्घाटन करती है, संपन्न करती है। भगवान इस भौतिक जगत में अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से आते हैं। इसी प्रकार जब भगवत भक्त या भगवान पर इस जगत में अवतरित होता है तो आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करता है। हरि बोल, इसको एकदम अंडरलाइन कर लीजिए। भगवान द्वारा संपन्न कोई भी लीला योग माया द्वारा व्यवस्थित की जाती है, महामाया द्वारा ही, माया द्वारा नहीं। अतः यह समझना चाहिए कि जब जय विजय इस भौतिक जगत में अवतरित हुए तो वे इसलिए आए क्योंकि उन्हें भगवान के लिए कुछ करना था। ये भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए, कि भगवान के हाथ में खुजली हो रही है, भगवान युद्ध करना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। अन्यथा यह तथ्य है कि कोई बैकुंठ के नीचे पतित नहीं होता। हरि बोल। निसंदेह जो जीव शारीरिक मुक्ति का इच्छुक है वह कृष्ण के ब्रह्म तेज में रहा आता है, जो कृष्ण के शरीर पर आश्रित है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। ऐसा निर्विशेषवादी जो ब्रह्म तेज की शरण ग्रहण करता है उसका पतन अवश्य भावी है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। जो ब्रह्म तेज की शरण ग्रहण करता है उसका पतन अवश्य भावी, उसको नीचे आना ही पड़ेगा। इसका श्लोक मैंने कई करोड़ वर्षों जितने भी, लेकिन उसको वापसी आना पड़ता है। ये यहाँ पर क्लियर देखिए लिखा है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्ति मानिशम त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंति अधनो अनादृत युष्मत अंग्रिय। हे भगवान, उनकी बुद्धि अशुद्ध है जो अपने को मुक्त तो मानते हैं किंतु जिनमें भक्ति नहीं है। ज्ञानी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मेमोराइज कर लेंगे तो सारा तत्व क्लियर हो जाएगा। कि कुछ ज्ञानी सोचते मैं मुक्त हो गया, लेकिन उनमें भक्ति नहीं है। भले ही वे कठोर तपस्या द्वारा, ज्ञानी तपस्या द्वारा, ज्ञान के द्वारा, दार्शनिक चिंतन के द्वारा सर्वोच्च बिंदु को क्यों न प्राप्त कर ले, वे इस भौतिक जो अवश्य गिरते हैं क्योंकि वे आपके चरण कमल ग्रहण नहीं करते, और इसके चलते उन्हें बैकुंठ या गोलोक धाम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती है। क्योंकि निर्विश्वादी भगवान का पास बनने बैकुंठ लोक तक नहीं पहुंच पाते, अतः उनकी इच्छाओं के अनुसार कृष्ण उन्हें सायुज मुक्ति प्रदान करते हैं। फिर भी चूंकि सायुज मुक्ति अधूरी मुक्ति है, अतः वे इस जगत में फिर आ गिरते हैं। जब यह कहा जाता है कि कोई जीवात्मा ब्रह्मलोक से च्युत होता है तो निष्पाति पर लागू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवात्मा ब्रह्म लोक से च्युत होता है। ये ऐसे बोलते हैं ना, अरे लिखा तो है वो जो आध्यात्मिक लोक से च्युत होता है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। ऐसे नहीं बोलेंगे कि कभी माने क्लियर नहीं करेंगे कि ब्रह्म ज्योति है या बैकुंठ लोक है या कृष्ण लोक, हम बोलेंगे आध्यात्मिक जगत से गिरता है। तो कौन गिरता है आध्यात्मिक जगत से? जो माया, जो ब्रह्म सायुज मुक्ति, जो ब्रह्म तेज में विलीन होता है, बैकुंठ लोक और भगवान के लोक में जाने वाला नहीं होता है। और इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ने पढ़ा गीता में, जो ब्रह्म ज्योति माने से निकल नीचे आते हैं उनको, क्योंकि उनमें कोई पाप कर्म तो होते नहीं, कर्मों का फल तो होता नहीं, उन्हें बहुत अच्छी भगवान व्यवस्था देते हैं, सु अवसर प्रदान करते हैं कि फिर पुनः वो भक्ति करके के अब सायुज मुक्ति प्राप्त न कर करके सीधा बैकुंठ हो या आध्यात्मिक कृष्ण लोक में चले जाते हैं। प्रामाणिक स्रोतों से पता चलता है कि जय विजय को इस भौतिक जगत में भगवान की युद्ध करने की इच्छा पूर्ति के लिए भेजा गया। भगवान को भी कभी कभी युद्ध करने की इच्छा होती है, किंतु भगवान के परम विष्णु भक्त के अतिरिक्त उनसे कौन युद्ध कर सकता है, और भगवान इच्छा भी नहीं करते हैं। जय विजय भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए इस जगत में अवतरित हुए, अतः उनके तीनों जन्मों में सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु के रूप में, फिर रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में, और अंत में शिशुपाल दंतवक्र के रूप में भगवान ने अपने हाथों से मारा। और भगवान कितने कृपालु, अपने हाथों से मारा है। दूसरे शब्दों में जय विजय नामक भगवान के पास भगवान की युद्ध करने की इच्छा पूरी करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। अन्यथा जैसा कि महर्षि कहते हैं, अष्टदेव युवा भांति, कि भगवान का दास बैकुंठ से कैसे गिरता है अब इसमें प्रतीत होता है। इस जगत में जय विजय किस प्रकार आए इसकी विवेचना नारद द्वारा आगे की गई है। अजय प्रदार प्रभु, हाँ प्रभु जी, यहीं विराम देते हैं। यही पे विराम देते तो कि फिर
थोड़ा सा पड़ाव दूसरी तरफ चेंज हो गया कि अब नारद, अभी युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न है, अब नारद जी उत्तर देते हैं। हरि बोल। तो यही पे विराम देते हैं। देखिए कितना ये तत्व नारद मुनि बता रहे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। माने इसको अच्छे से हम स्टडी कर लेंगे तो हर चीज समझ में आ जाती है। समझ में क्या आती है कि पहले लिखेंगे बोर्ड में, भगवान अद्भुत कर्मणा है। वो इतना वो अद्भुत कर्मणा, उनकी लीलाओं को कोई नहीं जानता। नंबर 1, वो सदैव आध्यात्मिक स्तर पे रहते। तो जो आध्यात्मिक स्तर पे रहता है उसमें द्वैत भाव नहीं आएगा। इवन आप देख लीजिएगा, जब हम लोग कभी कभी सतोगुणी लेवल पे आ जाते हैं और भक्ति करते 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 कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या, तो मन में आएगा ये तो मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। स्वतः ही चेतना में परिवर्तन आने से ही, भले वो क्षणिक हो, लेकिन ये शाश्वत भी हो सकती है यदि सदैव हम भगवान के सतत अप्रहिता, माने लगातार सदैव अहेतु की अप्रहिता, मीन्स बिना किसी भौतिक स्वार्थ के, अहेतु की अप्रहिता, बिना किसी रुकावट के अगर हम रियल में भगवान के नाम का चिंतन स्मरण करेंगे तो 110% हमारे में भी वो गुण आ जाएंगे। माने द्वंद्व खत्म हो जाएगा। जितने भी ये गुरु महाराज कोई नहीं है। अभी मैंने देखा, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज का भी डाउनफॉल हुआ है। गुरु महाराज के पास में जाते, गुरु महाराज डांट देते हैं, विश्वास कीजिए उनकी आंख से आंसू आते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसने कोई अधम कार्य किया है, वो रोने लगते हैं कि इस जीव का उद्धार कैसे होगा। लिटरली वो रोते हैं। तो सोचिए कितने उनकी हाई चेतन, क्योंकि उनके माथे में एकमात्र एक ही चीज रहता है कि ये मेरी शरण में आया है, ये कृष्ण का आदेश है कि कैसे इसका उद्धार हो। सेम भाव कृष्ण का होता है। भगवान और भगवान के भाव में कोई भी विपरीत, माने कोई अलग नहीं रहे, डिफरेंस नहीं होता, भिन्नता नहीं होती। तो ये भी हमारे में धीरे धीरे आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं भगवान का शुद्ध भक्त और भगवान समभाव रखते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, उत्तम कोटि का भक्त। कैंटो 11 में बहुत डिटेल में बताया गया है कि उत्तम कोटि का भक्त क्या होता है। वो जिसको भी देखता है कृष्ण का अंश देखता है, जिस चीज को देखता है उसमें कृष्ण को देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्ते सुनीचे से भाग पंडिता समदर्शिना, गीता के 5वें अध्याय में भी हम लोगों ने 5वें अध्याय में ये पढ़ा है। तो ये धीरे धीरे हम भी डेवलप कर सकते हैं अगर सदैव कृष्ण के भक्तों का हम लोग संग करेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, और ये आधा काम कर देते हैं गुरु महाराज, जब एक बार दीक्षा देकर अपने शरण में ले लेते हैं, आप विश्वास कीजिए हमारा जीवन धन्य हो गया। सारा जिम्मेदारी वो लेते हैं, जब तक हम कृष्ण लोक नहीं चले जाएंगे तब तक। ठीक है ना, तो सब लोग प्लीज इसका ध्यान रखेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। भगवान के स्वरूप का चिंतन करने की 5 विधियां कौन कौन सी है प्रभु? है और भगवान के स्वरूप का श्लोक नंबर 31 श्लोक सुनिए। अच्छा मैं बोलता हूँ, सुनिए। हाँ। ईर्ष्या भाव से, हाँ। शत्रु भाव से, ईर्ष्या भाव हाँ। से कौन किया है? शिशुपाल। शिशुपाल। भय से कंस। कंस। तीसरा काम माने भक्ति से गोपियां। गोपियां। प्रेम मैत्री से पांडव। और एक क्या रह गया प्रभु? शत्रु भाव। शत्रु भाव तो हो गया ना माता जी। एक और है ये श्लोक, अच्छा निकाल ही लेता हूँ श्लोक। भक्ति से नारद मुनि, श्लोक निकाल लेता तो अच्छा रहेगा। काम वासना से गोपियां, स्नेह यदुगुण। हाँ यदुवंश, हरि बोल, ठीक बात है। यदुवंश माने संबंधी, उनके संबंधी है यदुवंश। ठीक है, ये लिखा। अच्छा। आप कुछ नहीं माता जी, 30 और 31 लोग देख लेंगे। हाँ? हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं। और कोई किसी का प्रश्न? लेकिन रिजल्ट क्या, अनुकूल भाव से करना है, क्योंकि हमें ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होना, हमें तो भगवान के वैकुंठ लोक में। और सच पूछा जाए और डीपली जाएंगे, चाहे नरक में रहें चाहे स्वर्ग में रहें,
हम लोग को केवल कृष्ण के भक्तों का संग मिले, बस खाली एक ही चीज कंडीशन अरे वो- लगा दीजिए, शुद्ध भक्तों सुनो। का संग मिले, बस तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जहां शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा, भगवान के नाम गुरु लीलाओं का समन कीर्तन स्मरण करने का मौका मिलेगा। हरे कृष्णा, ये पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण अजय सर। पदा प्रभु, हाँ प्रभु जी। और तो कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? कुछ नहीं है। प्रभु जी अभी तो कुछ ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। यहीं पे विराम देते हैं। आज मेरी अभी जस्ट 1 घंटे बाद सीडीसी मीटिंग है, उसके अंदर में एक एनुअल कन्वेंशन का बहुत डिटेल में डिस्कशन, जो कि मैं कल ब्रीफ करती हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सही बात बहुत बहुत आज का सेशन विराम देते हैं, बिकॉज में साथ जी